स्वयं को बेहतर बनाने और प्रेरणा देने के लिए आपका पसंदीदा चैनल इंस्पायर पॉजिटिविटी में आपका स्वागत है। यहाँ हम गौतम बुद्ध जैसे महान दिमागों की शिक्षाओं में गोता लगाते हैं, मानसिक शक्ति और लचीलापन बनाने में आपकी मदद करने के लिए कालातीत ज्ञान साझा करते हैं। आज के वीडियो में हम मानसिक रूप से मजबूत बने 8 नियम का पता लगाएंगे। जीवन की चुनौतियों को शालीनता और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में आपकी मदद करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने और अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता को प्रेरित करने के लिए इस यात्रा पर चलें। देखते रहें, प्रेरित रहें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए गौतम बुद्ध के शाश्वत ज्ञान द्वारा समर्थित 8 आवश्यक नियमों का पता लगाते हैं। नियम 1, परिवर्तन को स्वीकार करें। परिवर्तन जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। हमारे आसपास की हर चीज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। मौसम बदलते हैं, ज्वार भाटे आते जाते रहते हैं और हमारा जीवन निरंतर परिवर्तन से चिह्नित होता है। फिर भी हम में से कई लोगों को इन बदलावों को स्वीकार करना और उनके अनुकूल ढलना चुनौतीपूर्ण लगता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि आंतरिक शांति और खुशी के लिए बदलाव को स्वीकार करना आवश्यक है। जीवन की नश्वर प्रकृति को समझकर हम परिणामों के प्रति अपने लगाव को कम कर सकते हैं और वर्तमान क्षण को अपना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें निष्क्रिय या उदासीन होना चाहिए, बल्कि हमें एक लचीली और खुली मानसिकता विकसित करनी चाहिए। बुद्ध के शब्द हमें मार्गदर्शन देते हैं। 1, दुख की जड़ आसक्ति है। 2, परिवर्तन के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है। 3, एक शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को बहुतायत के बीच कुछ भी अपना नहीं मानना चाहिए। अपने जीवन में इन शिक्षाओं पर चिंतन करें। विचार करें कि आप परिवर्तन के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आप इसका विरोध करते हैं या आप इसे विकास के अवसर के रूप में अपनाते हैं? ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास हमें संभव और अनुग्रह के साथ परिवर्तनों का सामना करने के लिए लचीलापन विकसित करने में मदद कर सकते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करके हम खुद को जीवन के स्वाभाविक प्रवाह के साथ जोड़ते हैं। हम उन चीजों को छोड़ना सीखते हैं जो अब हमारे काम नहीं आती हैं और नई संभावनाओं के लिए जगह बनाती हैं। जैसा कि बुद्ध ने समझदारी से कहा, अंत में ये चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आपने कितना अच्छा प्यार किया, आपने कितनी पूरी तरह से जिया, आपने कितनी गहराई से जाने दिया। परिवर्तन को अपनाएं और पूरी तरह से जिए। नियम 2, जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। ज्ञानी गौतम बुद्ध ने जाने देने की कला पर अमूल्य ज्ञान साझा किया है। उनकी शिक्षाएं सच्ची शांति और खुशी पाने के लिए हमारे नियंत्रण से परे चीजों के प्रति हमारे लगाव को त्यागने के महत्व पर जोर देती है। बुद्ध द्वारा साझा की गई सबसे प्रसिद्ध दृष्टांतों में से एक बेड़ा की कहानी है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो यात्रा करते समय एक विशाल नदी के पार आया था। दूसरी तरफ पहुंचने के लिए उसने शाखाओं और नरकटों से एक बेड़ा बनाया। बेड़ा का उपयोग करके वह सफलतापूर्वक नदी पार कर गया। लेकिन एक बार जब वह दूसरी तरफ पहुंच गया तो उसने सोचा कि क्या उसे अपनी यात्रा पर बेड़ा अपने साथ ले जाना चाहिए, ताकि अगर उसे दूसरी नदी मिल जाए तो वह बच सके। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आदमी को बेड़ा अपनी पीठ पर ढोना चाहिए, भले ही वह बोझ बन जाए? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, उसे इसे पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। बुद्ध ने तब समझाया, बेड़े की तरह ही हमारे विचार, विश्वास और आसक्ति हमारे जीवन के कुछ बिंदुओं पर हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनसे चिपके रहते हैं तो वे बोझ बन जाते हैं। जो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। नियम 3, धैर्य का अभ्यास करें। गौतम बुद्ध अक्सर अपनी शिक्षाओं में धैर्य के महत्व पर जोर देते थे। यहाँ धैर्य के बारे में बुद्ध के कुछ गहन शब्द दिए गए हैं। धैर्य सर्वोच्च तप है। धैर्य निर्वाण की ओर ले जाता है। जो धैर्यवान है उसकी सभी रक्षा करते हैं। एक घड़ा बूंद बूंद करके भरता है। इसी तरह छोटे छोटे क्षणों में धैर्य का अभ्यास करके
हम महान गुण विकसित करते हैं। क्रोध को थामे रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से गर्म कोयले को थामे रखने जैसा है। धैर्य हमें उस क्रोध को छोड़ने और शांति पाने में मदद करता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में धैर्य कैसे विकसित कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक सांस लेना। जब आप अधीर महसूस करते हैं तो गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को शांत करने में मदद करता है और आपको वर्तमान क्षण में वापस लाता है। सहानुभूति और समझ। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। सहानुभूति निराशा को कम कर सकती है और धैर्य को बढ़ावा दे सकती है। नियंत्रण छोड़ना। स्वीकार करें कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ देने से आपका धैर्य काफी हद तक बढ़ सकता है। नियमित रूप से अभ्यास करें। किसी भी कौशल की तरह धैर्य के लिए भी अभ्यास की जरूरत होती है। छोटी छोटी परिस्थितियों से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लागू करें। धैर्य एक शक्तिशाली गुण है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने और अपने दैनिक अभ्यास में धैर्य को शामिल करके हम शांति, करुणा और सच्ची आंतरिक शक्ति पा सकते हैं। नियम 4। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। ज्ञान प्राप्त गौतम बुद्ध ने हमें कई शिक्षाएं दी हैं जो हमें अधिक पूर्ण जीवन की ओर ले जाती हैं। उनकी गहन शिक्षाओं में से एक हमारे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व के बारे में है। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। यह सरल लेकिन शक्तिशाली कथन हमारे विचारों के महत्व और हम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं इस पर जोर देता है। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और प्रयासों को उन्हें प्राप्त करने की दिशा में लगाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारे मन में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण बनाए रखने से हम अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं और विकर्षणों को दूर कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर विजय पालें, फिर जीत आपकी है, इसे आपसे नहीं छीना जा सकता। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आत्म अनुशासन और विकर्षणों और संदेहों पर काबू पाने की क्षमता की आवश्यकता होती है। याद रखें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा के बारे में भी है। आपका हर कदम, हर चुनौती जिसे आप पार करते हैं, आपको आपके सपनों के करीब ले जाती है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आपका मार्गदर्शन करने दें। बुद्ध ने कहा, आपका काम अपनी दुनिया की खोज करना है और फिर पूरे दिल से खुद को उसमें समर्पित करना है। स्पष्ट लक्ष्य हमें दिशा और उद्देश्य देते हैं, बाधाओं को दूर करने के हमारे संकल्प को मजबूत करते हैं। नियम 5। अपनी भावनाओं का सामना करें। यदि एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको खुद को कंट्रोल करने की कला सीखनी ही होगी। अपने डिप्रेशन और तनाव को कम करने के लिए किसी प्रकार की दवाएं या खुद को नुकसान पहुंचाने की बजाय आपको कुछ अच्छी आदत अपना लेनी चाहिए। जैसे यदि आपको बहुत अधिक तनाव, डिप्रेशन या गुस्सा आदि आ रहा है तो ऐसे में आपको अपने उन गहन विचारों को अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको इस बारे में सोच विचार करने में भी मदद मिलेगी। बाहर चलें या दौड़ लगाएं, खुद को नुकसान न पहुंचाएं। शारीरिक गतिविधि करना भी आपको शांत करने में मदद कर सकता है। सामान्य रूप से शारीरिक गतिविधि करने से मस्तिष्क में एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन बनाने लगता है, जिससे आपको अच्छा महसूस हो सकता है। मेडिटेशन करने से भी आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अपने दिमाग को खाली कर दें और सभी बुरे विचारों को दिमाग से निकाल दें। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क के भीतर की नकारात्मक भावनाएं निकल जाती हैं, आपको शांति व सब्र महसूस होता है और आप अपनी परेशानियों का अच्छे से सामना कर पाते हैं। नियम 6। दूसरों का भरोसा जीतें। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आप बहुत मायने रखते हो। जब आप ये बात सोचने लगेंगे तो आपके मन में सकारात्मक विचार आने लगेंगे और आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इतना ही नहीं, दूसरों के लिए भरोसेमंद बनने से आपकी भावनात्मक अच्छाइयां बढ़ती हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना आप दूसरों के अंदर की अच्छाइयों को ढूंढने में सक्षम होंगे, उतने ही अच्छे से आप खुद को पहचान पाएंगे। इसलिए लोगों का भरोसा जीतने और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपने दिल की बातें शेयर करने से मन हल्का होता है, व साथ ही मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य ही आपकी भीतरी और बाहरी सेहत को तय करता है। इसी मानसिक स्वास्थ्य की मजबूती के आधार पर आप अपनी भावनाएं मैनेज कर पाते हैं या फिर रोजाना के काम पूरे कर पाते हैं। यानी कि आप मानसिक रूप से जितने मजबूत हैं, उतने ही अच्छे से इन सभी गतिविधियों को संभाल पाएंगे। डॉक्टर से इलाज करवाना ही मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना नहीं होता है। इसके साथ ही मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए कुछ उपाय करना भी मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि यह कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखकर आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जैसे शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए व्यायाम करना जरूरी होता है, ताकि मांसपेशियों को मजबूत बनाया जा सके। कुछ इसी प्रकार ही मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए दिमाग की एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, ताकि आप अपने विश्वास और अच्छी आदतों को कायम रख सकें। नियम 7 अस्थायित्व को अपनाएं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, सभी वातानुकूलित चीजें अस्थायित्व हैं। जब कोई इसे ज्ञान के साथ देखता है तो वह दुख से दूर हो जाता है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर है। हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारी सफलताएं और हमारी असफलताएं। जीवन बदलते मौसमों की तरह है। जैसे सर्दी वसंत में बदल जाती है और वसंत गर्मियों में खिलता है, वैसे ही हमारे अनुभव विकसित होते हैं और बदलते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि अतीत से चिपके रहना या भविष्य से डरना केवल दुख की ओर ले जाता है। इसके बजाय उन्होंने हमें वर्तमान क्षण में जीने और इसकी पूरी तरह से सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और वर्तमान में रहकर हम शांति और स्वीकृति की भावना विकसित कर सकते हैं। हम अपने आसक्तियों को छोड़ना सीखते हैं और प्रत्येक क्षणभंगुर क्षण की सुंदरता को अपनाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में भी मदद करती है कि जीवन की नश्वरता इसे अनमोल बनाती है। हर चीज जिसकी शुरुआत होती है, उसका अंत भी होता है। उसके साथ शांति बनाए रखें और सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, इस सत्य को पहचानने से हम अधिक पूर्णता और सार्थक जीवन जी सकते हैं। नियम 8, वर्तमान क्षण में जिएं। वर्तमान क्षण ही हमारे पास है। बुद्ध की बुद्धि हमें वर्तमान और अभी पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाती है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। सचेत रूप से जीने से हमारी मानसिक दृढ़ता मजबूत होती है। मानसिक शक्ति का मतलब भावनाओं को दबाना या असंवेदनशील होना नहीं है। इसका मतलब है जीवन की चुनौतियों को विनम्रता और लचीलेपन के साथ समझना और स्वीकार करना। इन 8 नियमों का पालन करके और बुद्ध के कालातीत ज्ञान से सीखकर हम जीवन के उतार चढ़ाव को पार करने के लिए मानसिक दृढ़ता का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक प्रेरक सामग्री के लिए इंस्पायर पॉजिटिविटी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, मानसिक शक्ति की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आज ही वह कदम उठाए। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें और आपके परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।